वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो इसका सही उत्तर है दामोदर नदी पर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में प्रथम स्थापित मतलब पहला परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा था? तो ये था तारापुर परमाणु संयंत्र, ऑप्शन नंबर ए। आगरा शहर को किसने बसाया? ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो आगरा शहर को बसाने का श्रेय जाता है सिकंदर लोदी को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यह है कि राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिया गया है? तो यह है मुंडको उपनिषद। क्या? मुंडको उपनिषद। इसको याद रखें, ऑप्शन नंबर सी। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? मतलब कि अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ब्राह्मी लिपि में अशोक के शिलालेख को लिखा गया है। बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो बिहू फेस्टिवल है ये असम राज्य का। तो असम राज्य का बहुत ही प्रसिद्ध फेस्टिवल है बिहू। पृथ्वी पर दिन रात होते हैं, इसका कारण बताना है कि पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं? तो ये होता है दैनिक गति के कारण, ऑप्शन नंबर ए। अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इस वीडियो को आप प्राप्त कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। अगला प्रश्न हमारे सामने यह है कि सबसे बड़ा ग्रह है। तो सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है, ऑप्शन नंबर ए। सबसे छोटा ग्रह यहीं पे याद रख लीजिए आप लोग, तो सबसे छोटा ग्रह है बुध जो है वो सबसे छोटा ग्रह है, ऑप्शन नंबर सी। अग्लुहास धारा किस महासागर में बहती है? ठीक है, तो अग्लुहास करंट आपसे पूछा जा रहा है कि किस ओशियन की, किस महासागर की धारा है? तो ये है हिंद महासागर की, ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? ये आपसे पूछा जा रहा है कि जो पृथ्वी का जो क्रोड होता है, सबसे भीतरी वाला भाग जिसको क्रोड बोलते हैं, वो किसका बना होता है? तो वो होता है आयरन और निकेल, मतलब लोहा और निकेल का। निम्नांकित में से कौन से देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वो है चीन जो है वो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपसे पूछा जाए कि जापान का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो जापान का मैनचेस्टर ओसाका को बोलते हैं। ठीक है, तो जापान का शहर है ओसाका, जिसको जापान का मैनचेस्टर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो काफी ज्यादा पाई जाती है। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिक्कन एजुकेशनल सोसाइटी, ध्यान से देखिए इस प्रश्न को, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की? तो इस संस्था को स्थापित करने का श्रेय जाता है बाल गंगाधर तिलक को। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल उस समय लॉर्ड कैनिंग था। तो 1857 की जो क्रांति थी उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया? तो यह नारा दिया गया था आर्य समाज के द्वारा। तो भारत भारतीयों के लिए नारा आर्य समाज ने दिया। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? यह नदी है नर्मदा। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस आपसे पूछा जा रहा है कि कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 24 फरवरी को, ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में अगला देखते हैं, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? जी हाँ, हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? तो यह स्थापित किया गया है सेबी के द्वारा, और सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यह प्रश्न यह है कि कुंडापुर एवं करवार
कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है तमिलनाडु राज्य में, ऑप्शन नंबर सी। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? आपसे पूछा जा रहा है कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल किस राज्य में है? तो ये है तमिलनाडु में। तो इस प्रश्न को फिर से देखिए, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ है? तो तमिलनाडु है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन नंबर ए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहां हुआ था? तो देखिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और तीनों के तीनों जो है वो लंदन में हुए थे, ऑप्शन नंबर बी। देश का लौह पुरुष, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश का लौह पुरुष कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। महात्मा गांधी जी को अर्धनंग फकीर किसने कहा था? तो ये बोला था उस समय ब्रिटेन के पीएम चर्चिल ने, ऑप्शन नंबर सी। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किन से अधिक प्रभावित थे? तो लियो टॉल्स्टॉय से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1869 को, ऑप्शन नंबर बी। कौन से भारतीय शहर हेवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है? तो ये संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी, भोपाल। राणा प्रताप सागर संबंधित है? तो राणा प्रताप सागर संबंधित है जल विद्युत से, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? तो ये होती है 4 जुलाई को। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से, ऑप्शन नंबर बी। पंजाब केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध थे लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? यहां पे पूछा जा रहा है कि नहीं है, ठीक है। तो दिए गए ऑप्शन में जो स्वर्ण रेखा है वो गंगा की सहायक नदी में नहीं आती है। किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है वो चीन से जुड़ी हुई है। कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? तो 10 साल के बाद। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? तो असम में है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो डेयरी विकास से। धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? तो धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी है दोमट मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र लिया गया है ऋग्वेद से। अगला प्रश्न, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? तो ब्राह्मी लिपि को स्पष्ट करने का श्रेय जाता है जेम्स प्रिंसेप को। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं 28 फरवरी को। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। और यह जन्मदिन है किसका? मेजर ध्यानचंद का। कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाते हैं? तो कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है 2 दिसंबर को। किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो किसान दिवस मनाते हैं 23 दिसंबर को। और किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में किसान दिवस मनाया जाता है? तो चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पे। चिकित्सक दिवस, यहां पे आपसे पूछा जाए डॉक्टर डे, ठीक है। तो चिकित्सक दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है 11 मई को, ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय विधि दिवस या नेशनल लॉ डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। शहीद दिवस कब मनाते हैं? तो शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को, ऑप्शन नंबर ए। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो की पीडीएफ को प्राप्त कीजिए। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें, जिससे हम आगे आने वाले वीडियो में हम कुछ सुधार करके लाएं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।